हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 का मनोहर बुक सॉल्व कर रहे थे गणित का, और प्रश्नवाली 7 का हमने 7 का ए शुरू किया था और प्रश्न संख्या 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम 11 से शुरू करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोल रहा है, ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा है ए सी और ए बी क्रमशः जिसमें बराबर भुजा। तो पहले लिख लेते हैं, दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, जिसमें बराबर भुजा ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। शीर्षलंब है बी ई और सी एफ, क्या है, शीर्षलंब है, खींचे गए हैं। तो दर्शाइए कि एक शीर्षलंब बराबर होंगे। तो हम हल करते हैं। हल, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है और हमको क्या सिद्ध करना है, सी एफ बराबर बी ई, सी एफ बराबर बी ई सिद्ध करना है। तो हम त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज हमको क्या सिद्ध करना है, ये बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर हमको सी एफ ये सिद्ध करना है। तो हम कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, ए बी ई तथा ए सी एफ में। अब क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सी। देखिए ये शीर्षलंब थे, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये कोण 90 और ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमको पहले किस में देखना है, ए बी ई, तो हम इस कोण को 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो कौन सा कोण हो जाएगा, ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर फिर कौन सा कोण, ये कौन सा कोण लिखेंगे, ए एफ सी, कोण ए एफ सी बराबर होंगे, क्योंकि ये समकोण है। क्या है, समकोण है, इसलिए आपस में बराबर है। अब देखिए कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि उभयनिष्ठ है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। अगर ये सर्वांगसम है तो हम इसलिए लिख सकते हैं बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर सी एफ। हमारा ये सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर देखते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या बोल रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज है, वही चीज़, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ हैं। ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। इसमें क्या दे दिया, बी ई और सी एफ बराबर है, दिया है बी ई बराबर सी एफ। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है। फिर हम वैसे ही लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में। तो ए बी ई ये पूरा त्रिभुज, ए बी ई ये त्रिभुज, फिर ए सी एफ ये त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले बी ई बराबर सी एफ जो कि दिया है। फिर यहाँ क्या बोल रहा है, बी और सी एफ शीर्षलंब है, तो फिर हम वही ये कोण बराबर लिख सकते हैं, किसमें, ए बी ई, कौन सा, ए बी ई, इसमें ये कोण लिखेंगे। इसमें एक कोण आ रहा है तो एक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। इसलिए कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। और कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए, इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। पहला सॉल्व हो गया। फिर पूछ रहा है ए बी बराबर ए सी है कि नहीं। देखिए हम ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर दिए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि हमने त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया है।
और फिर त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB और AC बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 13 नंबर में क्या बोल रहा है, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित है। दो त्रिभुज ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित है, दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दर्शाइए कि कोण ABD और ACD बराबर है। डायरेक्ट हल लिखते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखते हैं, पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसको क्या बोला, समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AC, क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AC। तो फिर अगर AB बराबर AC है तो इसके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ABC बराबर कोण ACB, इसको समीकरण नंबर 1 करते हैं। फिर अगला लिखते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या हो सकता, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्या लिख सकते हैं, BD बराबर CD, इसलिए कोण CBD बराबर कोण BCD, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को प्लस करने पे तो क्या आ जाएगा, ABC प्लस कोण CBD बराबर कोण ACB प्लस कोण BCD। तो क्या हो जाएगा, कोण ABD बराबर कोण ACD, ABD बराबर कोण ACD। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर, प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या बोल रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, ABC छोटा वाला जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC दिया है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर AC दिया है। क्या दिया है, AB बराबर AC दिया है। भुजा BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि AD बराबर AB, और क्या दिया है, AD बराबर क्या है, AB है, AD बराबर AB है। दर्शाइए कोण BCD एक समकोण है, दर्शाइए कोण BCD एक समकोण है, मतलब ये पूरा कोण हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो हल लिखते हैं, हल में क्या होगा, लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AC दिया हुआ है, इसलिए हम कोण लिख सकते हैं ACB बराबर कोण ABC। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। लिखते हैं अब क्या दिया है, पहले AD बराबर क्या दे दिया है, यहाँ पे AD बराबर AD बराबर AB दिया है। हमको क्या दिया है, AD बराबर AB दिया है, और हमने क्या लिखा है, AB बराबर AC। तो AD बराबर AC हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, AD बराबर AC, ये बराबर हो गया। अब किस में देखते हैं, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में देख रहे हैं। हमको क्या पता है, AD बराबर AC पता है, AD बराबर AC पता है, इसलिए लिख सकते हैं कोण ACD बराबर कोण ADC, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं।
1 और 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ACB प्लस कोण ACD बराबर कोण ABC प्लस कोण ADC। ACB और ACD दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ACB बराबर दोनों को दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, तो ACB इसको ACD जोड़ेंगे तो BCD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हमने लिख दिया, कोण BCD। अब इसको जोड़ेंगे ABC, क्या है ABC, ऐसे ही रह जाएगा ABC प्लस और कोण ADC बराबर हमने क्या लिखा था यहाँ पे, कोण ADC बराबर लिख सकते हैं कोण BDC। कोण ADC बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कोण BDC। यहाँ क्या करेंगे, कोण BCD को दोनों तरफ जोड़ने पर, कोण BCD को हम दोनों तरफ जोड़ेंगे। चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर जोड़ते हैं हम क्या लिखेंगे, कोण BCD प्लस कोण BCD बराबर कोण ABC प्लस कोण BDC प्लस कोण BDC। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कोण BCD हो जाएगा प्लस बराबर, देखिए यहाँ पे 3 कोण है, कौन कौन कोण है, ABC मतलब ये कोण, BDC ये कोण और BDC और एक और कोण हो गया BDC। दोनों आपस में बराबर थे तो हम क्या हो रहा है, तीनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ BDC और ADC आपस में बराबर है तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण BCD बराबर 90 डिग्री, BCD बराबर 90 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमने क्या किया लास्ट में, देखिए यहाँ पे हमने जो है इसमें कोण BCD और ऐड कर दिए, BCD हमने ऐड कर दिया। तो देखिए इधर ऐड करेंगे तो तीनों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा, ये 2BCD हो जाएगा, तो 2 इधर आएगा तो BCD बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो जाता है, कोण BCD हम ऐड कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या बोल रहा है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमने क्या किया, ABC को खींच लिया, ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें B समकोण, इसमें A 90 डिग्री, जिसमें A 90 डिग्री है तो हमको A 90 दिखाना होगा। तो क्या करते हैं, BAC रहने देते हैं और AB बराबर AC दिया है। क्या दिया गया, AB बराबर AC दिया है, तो कोण B और C का मान ज्ञात करना है, कोण B और C का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखते हैं, त्रिभुज BAC में हमको क्या पता है, AB बराबर AC, क्या पता है, AB बराबर AC, तो AB के सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, AB के सामने का कोण C, तो कोण ACB बराबर, और AC के सामने का कोण क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, कोण ABC बराबर होंगे, क्योंकि जब भी दो भुजा बराबर आपस में होती है तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे BAC पता है 90 डिग्री प्लस, अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो हम किसी की जगह पे, जैसे हम लिख सकते ACB और ABC की जगह पे ACB पुनः लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये 90 डिग्री इधर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 2 कोण ACB बराबर 180 डिग्री भागा 90 डिग्री। तो कोण ACB
बराबर 90 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा कोण ACB बराबर 45 डिग्री। ACB बराबर 45 डिग्री। तो कोण हमारा ACB 45 डिग्री हो गया। यही पूछा था कोण B और C का मान। तो C का मान क्या है 45 और कोण B का भी मान 45 हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो मान लीजिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज है ABC, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज हम क्या लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC, ये हमको पता है। फिर हम क्या समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं BAC प्लस ACB प्लस ABC, इनका योगफल 180 भी होगा और ये सब आपस में बराबर भी होंगे। और कोण BAC बराबर कोण ACB बराबर कोण ABC, तीनों आपस में बराबर होते हैं तो तीनों का मान एक ही हो जाएगा। तो मान लीजिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कोण BAC एक, और फिर इसी को हम लिख सकते हैं कोण BAC प्लस कोण BAC 180 डिग्री, क्योंकि सभी कोण आपस में बराबर हैं तो किसी की जगह पर लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 कोण BAC हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो गया कोण BAC बराबर 180 डिग्री बटा 3 बराबर 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज की एक भुजा और एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कोण के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांगसम है। दो समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए हमने दो समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया ABC और एक समकोण त्रिभुज क्या है PQR, दो समकोण त्रिभुज है। तो दिया क्या है, दिया है दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज की एक भुजा और एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और न्यून कोण के बराबर है। तो मान लीजिए ये हमने न्यून कोण लिया, ये बराबर है, और भुजा कौन सी बराबर मान ली हमने AB बराबर PQ और कोण A बराबर कोण P। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सिद्ध करना है तो लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमको दिया AB बराबर PQ, कोण A बराबर कोण P दिया है, और ये कोण क्या हो जाएगा समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ये क्या हो गया त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC मध्यमिका AD क्रमशः PQR की भुजाएं PQQR तथा मध्यमिका PM के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC तथा PQR सर्वांगसम है। हमको करना है त्रिभुज ABC और PQR को सर्वांगसम करना है। दिया क्या है त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यमिका AD क्रमशः PQR की भुजाएं PQ के बराबर है। तो हमको मध्यमिका बराबर दे दिया और क्या दे दिया है AB बराबर PQ और BC बराबर QR। तो दिया क्या है लिख लेते हैं, दिया है AB बराबर PQ, AD बराबर PM, BC बराबर QR, ये हमको दे दिया है। तो चलिए हल से शुरू करते हैं। त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, कौन सा ABC PQR को सर्वांगसम करना है।
तो देखिए दो साइड तो दे ही दिया है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, दो साइड ए बी और बराबर पी क्यू और ए सी बराबर बी सी बराबर क्या दे दिया है क्यू आर, ये बराबर दे दिया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं हम। तो क्या बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, तो बी सी बटा 2 बराबर क्यू आर बटा 2। तो क्या लिख सकते हैं बी डी बराबर क्यू एम, बी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं क्यू एम। पुनः त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम से क्या करते हैं ए बी डी पी क्यू एम को सर्वांग करना है। तो क्या पता है हमको ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ए डी बराबर पी एम, ए डी बराबर क्या हो जाएगा पी एम, इतना हमको पता है। और क्या लिख सकते हैं, हमने अभी सिद्ध किया बी डी बराबर क्यू एम, बी डी बराबर क्यू एम हमने अभी सिद्ध किया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एम। इसलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू। हमारा एक ही मैटर फंस रहा था, देखिए ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ था और ए डी बराबर पी एम, तो इससे हमसे कोण मतलब नहीं था। बी सी बराबर क्यू आर, दो भुजा दे दिया था लेकिन कोण हमको एक भी नहीं पता था, इसलिए हमने कोण निकालने के लिए ऐसा किया। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में इसको हमको सर्वांगसम करना है। तो हमको पता है ए बी बराबर पी क्यू और क्या पता है बी सी बराबर क्यू आर और कोण बी बराबर कोण क्यू। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर हमारा ये सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 19 नंबर। प्रश्न 19 है, चित्र में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया है, डी बी बराबर डी सी, डी बी बराबर डी सी। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी ये कोण ए सी डी ये कोण बराबर है। यहाँ पे ए बी डी ये पूरा कोण और ए सी डी बराबर है। दो दो चित्र दिया है, दोनों से हमको सिद्ध करना है। तो हल लिखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ दो स्थितियाँ दिया है कि बिंदु डी की दो स्थितियाँ, बिंदु डी की दो स्थितियाँ हैं। एक नंबर, एक त्रिभुज ए बी सी के अंदर है। दो नंबर, एक त्रिभुज ए बी सी के बाहर है, एक त्रिभुज ए बी सी के बाहर है। तो क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है और अगर ए दिया तो हम कोण लिख सकते हैं ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे क्या दिया, ए बी बराबर ए सी दिया है, तो इसके सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, ए बी सी ए सी बी बराबर है त्रिभुज बी सी डी में डी बी बराबर डी सी दिया है। तो इसका अपोजिट एंगल लिख सकते हैं बराबर डी बी सी बराबर कोण डी सी बी, समीकरण नंबर 2 इसको करते हैं। देखिए कैसे लिखे हैं हमने, डी बी बराबर सी डी दिया है, तो डी बी के सामने का कोण ये हो गया डी बी सी, ये कोण और डी सी बी आपस में बराबर है। तो क्या करते हैं, पहले दोनों को घटा देते हैं, एक और दो को माइनस करने पे, एक और दो को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो माइनस ए बी सी माइनस कोण
DBC बराबर कोण ACB माइनस कोण DCB। घटाएंगे, देखिए ABC में DBC घटाएंगे तो ABD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण ABD और ACB में घटाएंगे कोण DCB तो क्या हो जाएगा? कोण ACD। क्या हो जाएगा? कोण ACD। कोण ABD बराबर कोण ACD। हमको क्या सिद्ध करना था? कोण ABD बराबर कोण ACD, हमको यही सिद्ध करना था। तो पहले त्रिभुज हमने कर लिया। अब दूसरे त्रिभुज के लिए, इसमें दूसरे के लिए क्या करें? 1 + 2 कर देंगे। 1 + 2 करेंगे, क्या हो जाएगा? ABC प्लस कोण DBC बराबर कोण ACB प्लस कोण DCB। क्या हो जाएगा? कोण ABD बराबर कोण ACD। देखिए दूसरे के लिए भी हमारा सिद्ध हो गया। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में इसके आगे करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप व्यू देखते तो ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम्बल रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो ज़रूर आगे इसको शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।